फरमाइए। हम बात से बता रहा हूँ, मन से ऐसा संत बहुत से संतों का ऐसे सब कुछ से नेट क्वालिफाइड से दुनिया की सबसे बड़ी दौलत यूनिवर्सिटी या जॉब कोई मेडल मुझे उस दौलत को नहीं दे सकता जो दौलत मेरे सतगुरु भगवान ने मुझे दी। उन्होंने मुझे किसी जाड़े फुकड़े ऐसे दंड कमंड नंबरों में नहीं डाला, सीधे सीधे उन्होंने उपनिषद विद्या का ज्ञान दिया। इसीलिए प्रभु राम कहते हैं कि हे शबरी, तू बड़ी भाग्यशाली है कि मातंग ऋषि जैसे ब्रह्म ज्ञानी गुरु के चरणों में तुझे इतने वर्षों तक सेवा करने का जो मौका मिला, क्योंकि पहली भक्ति ही है संतों की सेवा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, और दूसरी भक्ति है कि अपने मन को वृत्ति को मेरी कथा और प्रसंगों में हमेशा हमेशा के लिए रत रखना। रमन्ते योगिनो यस्मिन सह रामः, योगियों की वृत्तियां जिस तत्व में हमेशा रमन करती हैं वो मेरे राम है। और दूसरी भक्ति है कि हमारी वृत्ति भी ऐसे सत्संग प्रवचनों में रमन करे और ऐसे ब्रह्मज्ञानी गुरुओं का संग मिले। भक्ति आज का प्रवचन और बिंदु कंक्लूडिंग रिमार्क्स सौभाग्य से मीडिया भी हमारे सामने है। आज कल के परिवर्तन में ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, विवेक क्या है, इन बिंदुओं पर आज चर्चा हुई। और आज के इस पंचम दिवस में महाकालेश्वर मंदिर के इस पावन पवित्र प्रांगण में हमारी मंदिर कमेटी के समस्त सदस्यों और आपके समक्ष आज भक्ति का प्रारूप क्या है व्याकरण दृष्टि से हुआ। 3 अर्थ आपको बताए। नारद दर्शन में नारद जी भक्ति का क्या स्वरूप बताते हैं ये आपको बताया। और उसके बाद में रामचरित मानस में नवदा भक्ति किस प्रकार से प्रभु राम ने शबरी को दी, वहां पर अभी हम पूरी 9 प्रकार की भक्ति तो नहीं कर पाए क्योंकि समय हो गया। 2 प्रकार की भक्ति का वहां भी वर्णन हुआ। एक संतों का संग करना पहली भक्ति, और संत कौन है ये बिंदु भी आपको समझाया गया। और उसके बाद में दूसरी भक्ति है भगवान की कथा प्रसंग में हमेशा अपने मन को लगा के रखना, ये भी हमने समझा। और फिर कल हम इसके आगे भक्ति का निरूपण पूर्ण करके इस प्रसंग को पूर्ण करते हुए शौनक आदि ऋषियों ने जो सूत जी महाराज से शिव पुराण के अंदर दूसरा प्रश्न किया था कि ये जितने भी ये महापुरुष हैं वो अपने काम क्रोध पर कैसे विजय पाते हैं, कल ये भी चर्चा करेंगे। और आसुरी संपदा क्या है, दैविक संपदा क्या है, और हमारे अंदर दैविक संपदा कैसे आ सकती है, इन सारे बिंदुओं पर कल 6 दिन चर्चा करेंगे। अब घड़ी की सुई हमको आगे बोलने की अनुमति नहीं दे रही है। अभी हमारे प्रधान जी ने बहुत सारी सूचनाएं, और हमारे आदरणीय अतिथि भी यहाँ विराजमान है, उनका परिचय देते हुए हमारे प्रधान जी बिल्कुल अपने 2 शब्द कहेंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते शंकरं शंकराचार्यं केशविहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। प्रिया की, राजी माता की, सुखी की, सत्य सनातन धर्म की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब आप हमारे प्रधान जी से दोस्त जब मैं आपने बोला इन्ने सोने विचार, इन्ने सोने शब्द जेडे ने महाराज के मुख रविंद विच जेडे निकल रहे ना, महसूस हो रहा कि जियां महाराज जी आखा दे स्वामी विवेकानंद जी की चर्चा की ने, रामकृष्ण परमहंस जी असें नहीं लिखे दे, इन्ने के बाकी बड़े बड़े महान संत जेडे साढ़े हिंदुस्तान की धरती के उपर होए असें दिखे दे नहीं। लेकिन ऐसे महान संत जिंदे मूँह दे विच असीं उनकी तारीफ सुनाने और किताबें दे विच भी असीं उनकी रचना जिहड़ी है वो सुनते रहने, पढ़ते रहने। इत्थे भी जिहड़े ने उनका
और तो कुछ नहीं कि अगर 5% भी इसी गल का उपर असर करनगे तो सारा जिहड़ा समाज जिहड़ा है वो दूर तरक्कियां करन। गोपाल महाजन जी सारे तुसीं नहीं, असीं उन्हें भी भराई आखने उस नाते मेरे भतीजा भी है, लेकिन भतीजे चलो छोटे होंगे ने, ये पॉलिटिक्स दे विच जिहड़ा है बहुत दूर पुजदा है। बड़ी मेहनत की ये भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष है इस वेले, और बड़े बड़े जिहड़े जम्मू कश्मीर के जिन्ने भी नेता ने वो अनुराग ठाकुर जैसे जिहड़े सेंटर के मंत्री बैठे ने, ये होंगे बड़े करीबी लोग। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी माता बहन सारे कि मेहमान कोई अवध उनकी तारी भी आई है, स्वागत किया जाए। ये भी नहीं है कि हम मेहमान है थोड़ा बच्चा है, जिस वेले भी आता पैरे हथ ला थोड़ा सारे ने पैरे हथ लाता है, बड़ा विनम्र है, बड़ा नीवा हो चल रहा। अब ये भी ये देख लो आपके गले से डाल दो, कितनी आगे जाओगे आप, ये तो मुझे फोन करके बता देगा इसका प्रभाव क्या हुआ है। बहुत जहाँ बैठे हैं मेरे बुजुर्ग चुन्नी आशीर्वाद प्राप्त करें। इनको दुकानों में ये तोड़ने चले आते हैं, ये कहते हैं कि मुझे बुला लिया। हमारे एक मेहमान है कीड़िया कन्या से, ये रोजा तालियों भी आओगे बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे पहुंचने में। पहले तो आज इस मंदिर के प्रांगण में मुझे लगता है कि सावन का महीना, मेरी तरफ से आप सबको इस सावन मास पर बहुत बहुत बधाई। बाकी आज इस पवित्र मास में बहुत ही पवित्र दिन पर स्वामी जी के, गुरु जी के आज दर्शन करने का मुझे अवसर नरेंद्र जी और इस मंदिर की जो कमेटी है उसकी ओर से मिला है। मैं अपनी तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे सामने लगभग मुझे लगता है कि बड़ी सारी माता बहनें, मेरी भाभी भी यहाँ बैठी है, मेरी एक दो क्लास में मेरे साथ पढ़ने वाली मेरी बहनें भी यहाँ पर हैं, बिंदु जी यहाँ पर हैं, तो लगभग हर एक चेहरा ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में ही हूँ। तो आज बहुत ही बड़ा दिन है, और इस बहुत ही बड़े दिन पर नरेंद्र जी ने मुझे कहा था कि आपको यहाँ पर जरूर आना है, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, और स्वामी जी का आशीर्वाद भी मिला। और इस पावन महीने में इस व्यस्तता का जो इस समय मैं कहूँगा कि हमारा जो कार्य चल रहा है उसमें व्यस्तता होने बावजूद मुझे भगवान के यहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त करने और स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला है। मैं अपनी तरफ से इनका, इसकी पूरी टीम का, स्पेशली जितने भी मंदिर की जो कमेटी के मेंबर्स हैं, मैं देख रहा हूँ पप्पू जी हैं, मेरे भाई जी हैं, बिना जी हैं, और बाकी जितने भी साथी हैं लगभग सभी से मैं परिचित हूँ। तो एक बार फिर से मुझे आप सबसे रूबरू होने का अवसर भी मिला है, और एक बहुत ही पवित्र का महीना है, तो कहीं ना कहीं महाकालेश्वर जो मंदिर है वो कठुआ की एक विशेष पहचान भी रखता है, क्योंकि समय समय पर जब भी हमारा सनातन धर्म का कोई भी कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम जो है रहता है, तो हर एक कार्यक्रम इस मंदिर के प्रांगण में होता है, और इस मंदिर की जो पूरी कमेटी है ये उसका हमेशा ध्यान रखती है, और हर कार्यक्रम यहाँ पर होना, मैं कहूँगा ये सब आप सबकी और माता बहनों का कहीं ना कहीं सबका सहयोग है। और उसी का नतीजा है कि नरेंद्र जी आज कह रहे थे कि सबके प्रयास से ये सब चीजें संभव रहती हैं, और कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि धार्मिक जो कार्यक्रम है ये हमारे लिए, हमारी आने वाली जो जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहे, और बच्चे इन कार्यक्रमों में हम सब लेके आए, कहीं ना कहीं उनको भी ये लगे कि हमारे धार्मिक जो कार्यक्रम हो कितने जरूरी है। और यहाँ पर आकर कहीं ना कहीं हम लोगों को ये जरूर सीखने को मिलता है कि हमारे जो रिश्ते, हमारा जो रिश्ता है, जीवन जीने का जो हमारा तरीका है वो किस प्रकार से रहना चाहिए। जिस प्रकार से अभी स्वामी जी बता रहे थे कि कर्म से ही कहीं ना कहीं इंसान गुरु भी अपना चुनता है, और हर एक चीज जो है कर्म से ही हम लोग देखते हैं। तो मैं अपनी तरफ से एक बार फिर से आज इस बहुत ही पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और एक बार फिर से नरेंद्र जी का और यहाँ पर उपस्थित सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसकी वजह से आज मुझे यहाँ आने का अवसर मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वामी जी के चरणों में एक बार फिर से नमन करते हुए उनका
आशीर्वाद लेना चाहूंगा कि उनका आशीर्वाद ऐसे ही मुझ पर बना रहे और मैं समाज के लिए जिस प्रकार से काम कर रहा हूँ आने वाले समय में और गति के साथ और विश्वास के साथ मैं काम कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।